कि आखिर राहुल गांधी हिंदुत्व हिंदुत्व की बात करते हैं और पूरे संत समाज को गाली देते हैं। एक गांधी के नाम पर, को गाली देने के नाम पर एक किसी भगवाधारी को यदि अरेस्ट किया गया तो कहा जा रहा है कि हाँ, राहुल गांधी इसी हिंदुत्व की बात कर रहे थे। दिन रात राहुल गांधी हिंदुत्व को गाली देते हैं, तब जब हिंदुत्व बीजेपी का मूल मुद्दा है। ऐसे कंडीशन में जब इस देश को 7 दशक के बाद लगने लगा कि इस देश का विभाजन तो हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ, दो देश अब एक मुस्लिम कंट्री बन गए, लेकिन जिस देश का विभाजन हिंदू बहुल एरिया के रूप में हुआ, उस देश के उस हिस्से में क्यों हिंदुओं को अपमान 7 सालों तक किया गया। नेहरू ने खुद कहा था कि वो एक्सीडेंटली हिंदू है, अपने आप को फिर भी वो पंडित कहते थे। अब ये दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी हिंदुत्व को गाली देते हैं, मैं हिंदू हूं, और हिंदुत्व को गाली देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने काम के प्रचार के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है कि वो निरंतर अब राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ के साथ अब बजरंग बली की चर्चा कर रही है। अब क्यों बाहुबली और बजरंग बली की, हिंदुत्व और हिंदू की लड़ाई के बीच बीजेपी ने क्यों बजरंग बली को इस मैदान में उतार दिया? जरा अमित शाह को सुनने की खबर दे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे या नहीं करते थे? जमीन छीन लेते थे या नहीं छीन लेते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है, बजरंग बली दिखाई पड़ता है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है। उनके शासन में हर गुनाह, चाहे डकैती हो, बलात्कार हो, लूट हो, हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, हर गुनाह में कटौती आई है। अब देखिए, अमित शाह यहां बाहुबली की बात कर रहे थे और बाहुबली की बात करते करते उन्होंने बजरंग बली की बात की। दरअसल बीजेपी को यह लगने लगा है कि इस देश की जनता को इस बात का गुस्सा है कि उसकी वास्तविक पहचान से उसे दूर किया गया। एक खास समुदाय को डेवलपमेंट से तो दूर रखा गया, लेकिन उसके ऊपर उसके आपराधिक मामले के लिए एफआईआर नहीं होगी, ये जद्दोजहद किया गया। इसके कारण उत्तर प्रदेश जैसा राज्य क्राइम स्टेट बन गया, आपराधिक मामले में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई। ऐसे कंडीशन में जब ताल ठोक रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये तीनों के तीनों हिंदुत्व को लेकर के, राहुल और पूरी कांग्रेस हिंदुत्व के खिलाफ क्यों है? क्यों हिंदुत्व को, हिंदुओं को जिहादी बनाने के जद्दोजहद में है? क्या कांग्रेस सचमुच मुस्लिम लीगीकरण कांग्रेस का हो गया है? यदि कांग्रेस इसी को हिंदुत्व कह रही थी और इतना नफरत था, तो सवाल यह है कि विभाजन के समय जिन्ना को पीएम क्यों नहीं स्वीकार किया? पूरी कैबिनेट जिन्ना के मुताबिक क्यों नहीं बनने दिया? आज ऐसा लगता है कि पूरी तरह से जिस ढंग से कांग्रेस का एजेंडा चल रहा है, जिस ढंग से संतों का अपमान चल रहा है, जिस ढंग से सरस्वती और लक्ष्मी की नग्न मूर्ति बनाने वाले किसी पेंटर का महिमा मंडन कर उसे पद्म अवार्ड दिया जाता था, और उसके बाद पूरी निरंतर यही प्रक्रिया चल रही होती थी। बॉलीवुड में ऐसे ऐसे सलीम जावेदों की जोड़ी का महिमा मंडन होता था। तब जब इस देश को यह कहा गया कि गांधी एक हिंदू नेता है, क्योंकि जिन्ना गांधी को हिंदू नेता ही कहते थे, गांधी को कभी महात्मा जिन्ना ने बनने नहीं दिया। जिन्ना हमेशा उसे कहते थे कोई हिंदू नेता है, और जो हिंदू नेता था वो मारा गया इसलिए क्योंकि किसी गोडसे को लगा कि हिंदुत्व विरोधी है। आज इस पूरे परिप्रेक्ष्य में लगता है कि नेहरू का पूरा जो वंशज है, जो जिस वंश वृक्ष को लेकर के इस राजनीति में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से नेहरू काल से ही, नेहरू ने यूं ही नहीं राजेंद्र बाबू को मना किया
कि आप किसी मंदिर के उद्घाटन में कैसे जा सकते हैं। और वही परंपरा आज राम मंदिर को लेकर के चल रही है। तब सवाल यह है कि इस कंडीशन में जब देश का मिजाज तय हो गया है, कांग्रेस पूरी तरह से गर्त में जा रही है, यह दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस 10% सीट भी लोकसभा में जीत नहीं पा रही है, इसीलिए उसका नेता प्रतिपक्ष का पद उसके पास नहीं है। उस कंडीशन में भी हिंदुत्व विरोधी एजेंडे पर क्यों चल रही है? और क्यों जब बीजेपी अपने अखाड़े में बजरंगबली के नाम पर ताल ठोक रही है, उसके बावजूद कांग्रेस संतों को अपमानित करना, शंकराचार्यों को जेल भेजना, ये सोनिया कांग्रेस का ये नया चरित्र क्या दिखलाता है? क्या कांग्रेस सचमुच ये कांग्रेस इस देश विभाजन की एक नई तस्वीर तय कर रही है कि उसे एक दिन तो किसी दिन तो इस अल्पसंख्यकों को गुस्सा आएगा, हम उसके दिलो दिमाग में डाल देंगे कि इस देश में तुम्हें अब इंसाफ नहीं मिल सकता, जो ओवैसी बात करते हैं। तो क्या ओवैसी और राहुल गांधी के बयानों में कुछ अंतर नजर आता है? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं।